Hello students, myself Arvind Kumar Yadav. Today I teach you science subject of class 8, chapter 6, combustion and flame, दहन और ज्वाला। स्टूडेंट आपने देखा होगा कि आपके घरों में प्रतिदिन एलपीजी गैस की सहायता से किस तरह से भोजन को बनाया जाता है अर्थात भोजन पकाया जाता है। और आप ये भी देखते हैं कि एलपीजी गैस जब समाप्त हो जाती है तो वहाँ पर लकड़ी अथवा अन्य फ्यूल सामग्री से हम भोजन को किस तरह से पकाते हैं। तो वहाँ पर हम फूंक मारते हैं, जैसे कि लकड़ी है तो लकड़ी में आग को तेज करने के लिए हम फूंक मारते हैं। फूंक मारने का मतलब उसमें हम ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन की सहायता से ही हम किसी पदार्थ को जला सकते हैं। तो आप देखते होंगे किस तरह से हम उसमें आग जलाते हैं तो कैसे उसमें आग की लपटें उत्पन्न होती हैं। तो जो उसमें आग की लपटें उत्पन्न हो रही हैं वही क्या है, फ्लेम है। तो फ्लेम का क्या यूज है, उसमें एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, फ्लेम के भी कितने पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज कंबस्शन। तो कंबस्शन क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्शन। किसी भी ईंधन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। आप जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति किसी भी फ्यूल को जलने के लिए अनिवार्य है। अगर इसी की जगह ऑक्सीजन की जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड दें तो वो जो फ्यूल है उसका जलना बंद हो जाता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सपोर्ट नहीं करता है, वो अपोज करता है इसका कंबस्शन। इसीलिए हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करके हम किसी पदार्थ को जलने से रोकते हैं। तो यही है, किसी भी फ्यूल आप देखते हैं कि जब फ्यूल जलने लगता है, आप एक इसका टेस्ट अगर करना है तो कोई भी अगर ज्वाला, छोटी सी ज्वाला जल रही है, एक आप ग्लास ले लीजिए और उस ग्लास को उस ज्वाला पर रख दीजिए पलट कर, तो आप देखेंगे कि जैसे ही उस ज्वाला का कनेक्शन वो ग्लास से कट ऑफ होता है, ज्वाला का कनेक्शन ऑक्सीजन से कट ऑफ होता है ग्लास द्वारा, वैसे ही वो ज्वाला माने आग या कह सकते हैं फ्लेम का वो कंबस्शन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, अर्थात ईंधन का जलना बंद हो जाता है, सब्सटेंस का जलना बंद हो जाता है। तो यही चीज़ है कि किसी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन क्या है, वो नेसेसरी है। और इसी से इसकी डिफिनेशन भी बनती है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नोन एज कंबस्शन, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी ऑब्जेक्ट या किसी फ्यूल का जलना दहन कहलाता है। अब इसके बाद आता है कौन कौन से पदार्थ हैं जो जलते हैं, आप इजली बर्न होते हैं, और कौन कौन से पदार्थ हैं जो इजली बर्न नहीं होते हैं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस में आपके जितने भी फ्यूल सब्सटेंसेस हैं, जैसे पेट्रोल, एलपीजी, पेपर, क्लॉथ, वुड, केरोसिन ऑयल, ये सभी क्या है, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस में होते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली कॉट फायर होता है, इसमें जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं, आसानी से आग पकड़ लेते हैं, बिकॉज इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है मैं भी बता रहा हूँ। यहाँ पर अगला है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस में वाटर, ग्लास, सीमेंट है, सब मेटल्स भी उसमें आ जाते हैं, कुछ मेटल्स भी आ जाते हैं। ये जो पानी, ग्लास या सीमेंट है ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, अर्थात ये जलता नहीं है। अगला है सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। यहाँ आप डिफिनेशन में देखेंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। तो हम कह सकते हैं कि सपोर्टर ऑफ कंबस्शन क्या है, वो है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O2 गैस जो है ये सपोर्टर ऑफ कंबस्शन होती है, इसकी उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। अब है इग्निशन टेम्परेचर। तो एट द टेम्परेचर जिस पर वो कोई भी पदार्थ का कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है, कह सकते हैं कि वह लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस कॉट फायर करता है, अर्थात वो आग पकड़ लेता है, उसको हम क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो हर सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर
डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल में हम थोड़ा सा भी पेट्रोल को थोड़े से भी हीट प्रोवाइड करते हैं या थोड़ा सा भी हम उसको फ्लेम के पास ले जाते हैं तो ये तुरंत आग पकड़ लेती है। एलपीजी भी हम देखते हैं, जैसे उधर स्टार्ट करते हैं हम मैचस्टिक बॉक्स से मैचस्टिक निकाल कर जैसे ही जलाते हैं हम लैंप या कह सकते हैं बर्नर जो चूल्हा है उससे थोड़ा दूर ही रहता है, तुरंत ऑक्सीजन ये एलपीजी जो होता है वो उसमें वो आग पकड़ लेता है, बिकॉज इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो। इसी तरह से जो हार्ड मटेरियल है वो जलते तो जरूर है लेकिन उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, उनको जलाने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। इसी को हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर, मीन्स लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनी ऑब्जेक्ट कॉट फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। वह कम से कम ताप जिसमें कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पर कंबस्शन अर्थात दहन हो सकता है, जिसके अर्थात दहन के लिए कौन कौन सी सिचुएशंस नेसेसरी हैं, वो है प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, वो पदार्थ जिसको हमें जलाना है, फ्यूल का होना अनिवार्य है, बिना फ्यूल के हम कुछ जला नहीं सकते हैं। अगला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको अभी मैंने ऊपर भी डिस्क्राइब किया है, दिस इज द सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई ऑब्जेक्ट में जलती है, अर्थात ऑक्सीजन वहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तो वो जलेगी नहीं। फिर है रेज द टेम्परेचर, हमें किसी वस्तु को जैसे उसमें जैसे हमें जलाना है तो जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉट फायर है अर्थात आग पकड़ने की जो संभावना है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई आप देखते हैं गीली लकड़ी है, हम क्या करते हैं, हम उसको पहले मैचस्टिक बार से जलाते हैं तो नहीं जलती है, बार बार जलाने का प्रयास करते हैं तो काफ़ी समय मेहनत करने के बाद या बार बार उसमें उसका टेम्परेचर राइज अप करने के बाद उसमें वो आग पकड़ लेती है। लेकिन उसी जगह हम अगर डायरेक्टली एक कह सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है अर्थात आग फायर है, वहाँ पर उस वेट वुडन पीस को रखते हैं तो तुरंत ही उसमें क्या होता है, आग पकड़ लेता है, वो जलने लगती है अर्थात उसका कंबशन होने लगता है। तो ये कंडीशन है कि प्रेजेंस ऑफ फ्यूल, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिजर्व द टेम्परेचर ऑफ नेसेसरी कंडीशन फॉर द बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल की ये बहुत अनिवार्य परिस्थितियाँ। तो स्टूडेंट्स इसमें जो भी टॉपिक अब बचा हुआ है उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक्स।